हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा स्पिनिंग प्रोसेस का हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है जिनिंग प्रोसेस। तो अगर आप लोगों ने जिनिंग क्या है और वो कितने टाइप की होती है इस बारे में नहीं पढ़ा है, तो हमने प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको भी जा करके देखना मत भूलिएगा। वो आपको के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं जिनिंग प्रोसेस। जिनिंग प्रोसेस क्या होता है? जिनिंग में आपने पढ़ा था कि हम लोग कॉटन से डस्ट और बाहर आउटर पार्टिकल्स को, जो बाहर के डस्ट को रिमूव करते हैं। हम लोग शीट को पहले जिन में पहुंचाते हैं, फिर उसके बाद उसको बेल्स में कन्वर्ट करते हैं। बेल्स क्या हैं इसकी अभी हम आपको लास्ट में पिक दिखाएंगे। बेल्स नेक्स्ट जो हमारा पहला स्टेप होता है जिनिंग प्रोसेस का, जहाँ पे हमारी कॉटन जो है उसको पहले ट्यूब्स में भेजा जाता है। चूँकि मॉडर्न सिस्टम है तो पहले उसको ड्राई किया जाता है, तो पहले हम लोग उसको ड्रायर में भेजते हैं। देन नेक्स्ट उसका हम लोग मॉइस्चर लेवल जो है वो कितना है चेक करते हैं। अगर वो मॉइस्चर, उसमें वेटनेस ज़्यादा है, उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें हम लोग उसको सुखाते हैं और चेक करते हैं कि उसमें जो नमी है वो बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। मॉइस्चर लेवल जो है कॉटन का वो 5% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, उसमें हम लोग इसके बाद कॉटन बहुत से ऐसे माध्यमों से गुजारते हैं जहाँ पर इसकी मिट्टी मतलब ड्राई पहले करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसमें से डर्ट को रिमूव करते हैं और पेटल्स को रिमूव कर इसमें कुछ ऐसे चीज़ें रह जाती हैं, जैसे मिट्टी हो गई या छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े हो गए या पत्तियों के टुकड़े हो गए, तो उनको हम लोग हटाते हैं सुखाने के बाद में कॉटन को। फिर उसके बाद साफ़ होने के बाद कॉटन तैयार हो जाती है जिन स्टैंड के लिए। ठीक है, जिन स्टैंड में क्या करते हैं, शीट कॉटन जो होती है उसमें शीड अभी भी होता है, कॉटन में सिर्फ डस्ट और छोटे छोटे वो पार्टिकल्स रिमूव होते हैं जो कि आउटर होते हैं, लेकिन शीड क्या होता है वो कॉटन फैब्रिक के अंदर रहता है, तो शीड अभी भी उसके अंदर होता है। तो शीड को अलग करने के लिए हम उसको आगे प्रोसेस में के लिए जिन में ले जाते हैं। तो जहाँ पर जिनमें सर्पिलाकार मतलब आरियाँ लगी होती हैं सर्कुलर फॉर्म में, इसमें से जब हमारा फाइबर आगे जाता है तो वहाँ पे कुछ कुछ स्लॉट बने होते हैं, पतले पतले रास्ते बने होते हैं जहाँ से वो उसे खींच लेता है, और जो सीड्स हैं वो मोटे होने की वजह से वो वहीं रह जाते हैं, और जो कॉटन फाइबर होता है वो बाहर निकल के आ जाता है और सीड वहीं रह जाते हैं। जो हमारा कॉटन फाइबर होता है उसको हम लोग टेक्सटाइल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग लिंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लिंट होता है वो पाइप के थ्रू आगे की ओर भेजा जाता है, जहाँ पर वो लिंट को अच्छे से दबा करके उसके बेल्स बनाए जाते हैं। इन सभी बेल्स का वेट इंडियन सिस्टम के हिसाब से, ये जो वेट है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से और अप्रॉक्स है, सभी कंपनियां थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बनाती हैं। जो वेट होता है वो 180 kg के अप्रॉक्स में रहता है, समथिंग रहता है, किसी का 170, किसी का 190 समथिंग रहता है। और जो इसकी लेंथ होती है, वो जो लंबाई होती है इन बेल्स की, वो 120 सेंटीमीटर्स
और जो चौड़ाई होती है वो उसकी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी लगभग होती है 45 सेंटीमीटर। ये सभी वेट डिजिट जो है वो अप्रॉक्स में है, एक्चुअल नहीं है, बट ये डिजिट भी हम राइट कर सकते हैं। इसको लिखने में अप्रॉक्स का अंदाज़ा लग जाता है, तो ये सब राइट करना सही है। सभी बेल्स को पैक करते हैं। फिर उसके बाद जो वाइट कॉटन फैब्रिक होता है, बहुत ही हल्का लाइट होता है। बेल्स जब हमारी बन जाती हैं उसके बाद में एक बहुत ही लाइट वाइट कॉटन का फैब्रिक होता है, उसको उन बेल्स के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। नहीं, पहले तो उनको पैक किया जाता है बैंड्स के थ्रू। फिर उसके बाद इसके ऊपर ये वाइट कॉटन फैब्रिक जो है वो चढ़ा दिया जाता है, ताकि हमारा जो फाइबर है, जो हमारा लिंट है, वो प्रोटेक्ट रहे, उसमें ज़्यादा डर्ट ना हो और उस डैमेज ना हो, जिसकी वजह से उस वाइट फैब्रिक को हम चढ़ा देते हैं। क्योंकि चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखी जाती हैं और एक इस प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो हम इस प्रोसेस में जो हमारा जिनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे होता है और इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते ही करते हैं। तो इसलिए इसको बैंड करके अच्छे से रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। अब हम लोगों ने बैंड किया, जैसा हमने बताया कि इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कभी कदार हम लोगों को आउट ऑफ कंट्री भी ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। मतलब एक देश से दूसरे देश सामान को इन बेल्स को भेजना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में इसको अच्छे से पैक किया जाता है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इंडिया में भी यूज़ किया जा सकता है और बाहर की कंट्रियों में भी भेजा जा। ये जो पिक दिखाई है ये हमने बेल्स की दिखाई है। तो इसमें बेल्स क्या होती हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा इनकी एक लेंथ है, एक हाइट है और एक विड्थ है। मतलब ये एक बॉक्स के फॉर्म में होते हैं और इसको दो तरफ से बैंड से पैक कर दिया जाता है। इसमें ब्लैक कलर के बैंड्स भी दिख रहे हैं और इनके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि ये प्रोटेक्ट रहते हैं, इसमें बाहर की डर्ट वगैरह नहीं जाती और ख़राब ये नहीं होता, इनका लिंट जो है वो सेफ़ रहता है। कॉटन लैब जो होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये कॉटन टफ्ट की बनी होती है, ये एक के ऊपर एक लेयर के जैसे लगी हुई होती है, रोल होती है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी बन के आती है ब्लो रूम से। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ से आज हमारा जिनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस आएगा वो आएगा ब्लो रूम का प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।